ग्रुप फोटो इसी में हो जाएगा, ग्रुप फोटो भी ले लेंगे। सर फोटो ले और 30 अभी नहीं जो वीडियो 40 सेकंड का बनाना है। सोचे कि कुछ लोगों को जानकारी देने से उनकी जान बच सकती है, उसके लिए हम मनीष सर को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं और बहुत दिल से धन्यवाद दे रहे हैं हमारे आईसीपी प्रबंधक सर को कि एक कॉल फ़ोन पर सर इतना प्यार से एक्सेप्ट किए कि पूछिए मत, इतना अच्छा से एक्सेप्ट किए कि ये तो बहुत अच्छा चीज़ है और हमारे स्टाफ लोग के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो सर एक्सेप्ट किए तो सर के लिए ताली भी बजाएंगे हम लोग और धन्यवाद दे रहे हैं। अभी सर शुरू करेंगे। सबसे पहले हम अपना परिचय देते हैं। मेरा नाम डॉक्टर मनीष हुआ और हम लोग का एक ट्रस्ट है आरोग्य चैरिटेबल ट्रस्ट, जिसको हम लोग 5 लोगों ने मिल के बनाया है, मतलब फैमिली मेंबर ही मिल के बनाया है। और हमारा जैसे इस पे हेल्थ और स्किलिंग पे एजुकेशन पे हम लोग का काम चलता है, लेकिन हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम हम बहुत सारा करते हैं, खास करके बीपी के चलते चाहे शुगर के चलते जो कॉम्प्लिकेशन हो रहा है ठंड के दिनों में इस पे। लेकिन एक मुहिम इसी में है सीपीआर ट्रेनिंग। सीपीआर ट्रेनिंग हमारा संस्था कम से कम 3-4 सालों से एसएसबी कैंप में, पुलिस कैंप में, चाहे जहाँ जहाँ भीड़ है, जहाँ जहाँ स्कूल है, हाई स्कूल के बच्चे जहाँ पे हैं, वहाँ पे जाके हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट सीपीआर ट्रेनिंग सिखाते हैं। अभी आप लोग को नाम से समझ में नहीं आ रहा होगा सीपीआर क्या है। सबसे पहले बता देते हैं कि सीपीआर ट्रेनिंग जो देने का मेन मकसद है कि अभी के समय में आप लोग देख रहे हैं कि हार्ट अटैक और कार्डिक अरेस्ट का मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ा है, बहुत ज़्यादा संख्या, इसके मरीज बहुत ज़्यादा हो गए हैं। पहले सोशल अवेयरनेस की कमी थी तो बहुत लोगों को मालूम नहीं चल पाता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है दुनिया में। लेकिन अभी सोशल इन्फ्लुएंसेस बढ़ने के चलते क्या हो रहा है कि अभी हर रोज 1 दिन 2 दिन पे मालूम चलता है कि कहीं ना कहीं किसी का हार्ट अटैक हो गया या कार्डिक अरेस्ट हो गया। पहले यह जो पद्धति थी सीपीआर ट्रेनिंग, जिसमें हृदय और फेफड़ा को पुनः जीवित करने की प्रक्रिया है। जब आदमी मृत्यु को प्राप्त होता है तो उस समय हार्ट और लंग्स काम करना बंद कर देता है, मतलब जो दिल धड़कता है वो काम करना बंद कर देता है, जिससे ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। और ब्रेन जो हमारा है वह 10 मिनट के भीतर, मैंने गोल्डन आवर्स बोलते हैं उसको, 7 से 10 मिनट के भीतर ब्रेन हमारा डेड हो जाता है। यानी कि किसी को यदि कार्डिक अरेस्ट हुआ है और हार्ट अटैक हुआ है तो हमारे पास गोल्डन पीरियड होता है 7 से 10 मिनट। यानी कि मरीज को यदि हम 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट में या 10 मिनट तक अस्पताल तक शिफ्ट करेंगे तो मरीज बचेगा। 10 मिनट बाद उसका ब्रेन डेड हो जाता है और आदमी कहीं नहीं बच सकता है। तो हमारे यहाँ घटना होती है तो हम लोग एम्बुलेंस लाते हैं, उस पेशेंट को एम्बुलेंस पे शिफ्ट करते हैं या गाड़ी पे शिफ्ट करते हैं, हॉस्पिटल ले जाते हैं। उस पीरियड में जो है मरीज का जब मृत्यु हो जाता है तो आप उसको नहीं बचा सकते हैं। तो इसलिए यह बहुत पुरानी पद्धति है और इसको हम लोग सीपीआर बोलते हैं और इसको हम लोग देकर पेशेंट को बचा सकते हैं, यानी पेशेंट को बचाकर हम लोग अस्पताल तक शिफ्ट कर सकते हैं। इसका मेन मकसद क्या होता है कि हम लोग इसमें छाती को कंप्रेस करते हैं और हमारे छाती के पास जो ब्लड जमा रहता है वह ब्रेन को मिलता रहे। जैसे ब्लड से हार्ट, आप समझेंगे इसके पहले कि हार्ट और लंग्स का काम क्या है। जो हमारा हार्ट जो होता है धड़कता है तो उसका मेन काम है कि ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाना, ब्रेन को, सारे सेल को, टिश्यू को, किडनी, लीवर, जितना भी हमारा वाइटल्स ऑर्गन है सबको ऑक्सीजन पहुंचना चाहिए ब्लड के थ्रू और वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स भी मिलता रहता है। लेकिन जब आदमी का कार्डिक अरेस्ट होता है, हार्ट अटैक आता है, तो वह प्रक्रिया रुक जाती है जिससे ब्रेन को प्रचुर मात्रा में न्यूट्रिशन या ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाता है। तो इसलिए यह टेक्निक अगर हम लोग सब लोग जानेंगे तो क्या होगा, कभी भी इसका जरूरत हमारे घर में पड़ सकता है, हमारे ऑफिस में पड़ सकता है या फिर हमारे जहाँ भी रोड पे जा रहे हैं वहाँ भी पड़ सकता है। इसके लिए आप मेडिकल से रिलेटेड होना जरूरी नहीं है। अगर आपके पास एक टेक्निक है, इस टेक्निक को यदि आप सीख लेते हैं तो अस्पताल तक मरीज को ले जा सकते हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है कि किसी को कार्डिक अरेस्ट हो रहा है या हार्ट अटैक का हो रहा है तो 1 मिनट में यदि हम लोग सीपीआर देना स्टार्ट करते हैं तो मरीज को बचने का चांस 90% होता है। 2 मिनट बाद स्टार्ट करते हैं तो 80%, 5 मिनट बाद स्टार्ट करते हैं तो 50%, 8 मिनट बाद स्टार्ट करते हैं तो 20%। यानी कि जितना जल्दी हम लोग जज करेंगे कि पेशेंट एक्सपायर कर गया है, कोलैप्स कर गया है, और उतना जल्दी अगर हम लोग सीपीआर देंगे तो उस मरीज के बचने का चांस बढ़ जाता है, दुगुना बढ़ जाता है। अब हम लोग थोड़ा सा एक शॉर्ट बताएंगे कि कार्डिक अरेस्ट और हार्ट अटैक में क्या अंतर होता है। कार्डिक अरेस्ट में होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो करंट बनता है हार्ट में, जो वह क्या होता है, हार्ट में करंट बनना बंद हो जाता है। और जो आपको हार्ट अटैक होता है उसमें क्या होता है कि जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है जो आर्टरी में,
वहाँ पे किसी भी एनोरिज्म के चलते या किसी भी कारण से वहाँ की आर्टरी रप्चर हुआ, क्लॉट हुआ और उसके चलते सर्कुलेशन बाधित हो जाए। तो किसी भी कंडीशन में जब सर्कुलेशन बाधित होगा तो उस कंडीशन में आदमी की कोलैप्स हो जाएगा, आदमी सर्वाइव नहीं करेगा। तो यह प्रक्रिया है, इसको हम लोग चालू करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे सीपीआर आपको करना सिखाएंगे कि सीपीआर मेन आप लोग को अभी चीज़ समझना है कि सीपीआर किसको किसको देते हैं। यदि कोई आदमी को मानते हैं बिजली का करंट लग गया है, या किसी को हार्ट अटैक कर गया है, या कोई ऊंचाई से गिर गया है, या रूम में कहीं अगर धुआं भरा हुआ है, सांस घुटने से उसका सांस रुक गया है, उस कंडीशन में हम लोग मरीज को सीपीआर देते हैं जब आदमी कोलैप्स कर जाता है। जिंदा आदमी पर सीपीआर नहीं दिया जाता है। तो हम लोग कैसे जज करेंगे कि आदमी जिंदा है कि कोलैप्स कर गया है, इसके लिए हम आपको मेथड बताएंगे कैसे जज करेंगे कि आदमी जिंदा है। और अगर जिंदा नहीं है तो कितना जल्दी हमको जज करके सीपीआर देना स्टार्ट कर देना है, कैसे एम्बुलेंस मंगाना है, कैसे मरीज को शिफ्ट करना है। यदि आपका एक प्रयास किसी का जीवन बचा सकता है तो अगर आप पूरे जीवन में अगर एक भी जीवन बचा पाते हैं तो एक बहुत बड़ा काम है। हम लोग जितना भी जगह जगह ट्रेनिंग देते हैं तो अभी तक 3-4 जगह से भी ऐसा आया है फीडबैक कि वहाँ पे सीपीआर से लोगों का जीवन बचा है। तो इस कंडीशन में ये बताएंगे डॉक्टर साहब कि मैं कैसे पहचानूंगा कि इसका जो कार्डियक अरेस्ट हुआ है या कुछ हुआ है, इसका पहचान क्या है? वही बताएंगे। हाँ। आदमी एकाएक फेंट हो गया, गिर गया, तो सबसे पहले हम जाएंगे पेशेंट के ऐसे पास। तो चक्कर आ जाता है, वैसे भी गिर जाता है। तो वही तभी तो आप बता रहे हैं ना। ऐसे मानते हैं फेंट हो गया, गिर गया, तो पहले उसके पास हम जाएंगे, पेशेंट के पास जाएंगे। जैसे मानते हैं आपका ये हम लोग इस मेन क्यों बोलते हैं सीपीआर मेन क्यों। यहाँ पे जाएंगे तो सबसे पहले यदि कहीं एक्सीडेंटल चीज हुआ है या कहीं भीड़ भाड़ वाला जगह है, चाहे रोड पर अगर किसी घटना हुआ है, तो सबसे पहले हम अपने रोड पर से उस पेशेंट को बाहर शिफ्ट करेंगे। सबसे पहला काम करेंगे, वहाँ पे कुछ नहीं चेक करना है, रोड पे हमको कोई चेक नहीं करना है। रोड पे भी एक्सीडेंट हो गया है, अगर पेशेंट अचेत अवस्था में है तो उसको सबसे पहले हम लोग सेफ जगह पे ले जाएंगे। सेफ जगह पे ले जाके हम लोग पेशेंट को बोलेंगे, उसका नाम लेके हेलो हेलो, या नहीं नाम जानते हैं तो हेलो क्या आप सुन रहे हैं। यदि पेशेंट उसके बाद भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो यहाँ पे हम लोग 3 उंगली लगाएंगे और यहाँ पे हम उसका धड़कन, कैरोटिड आर्टरी होता है। अब कैरोटिड आर्टरी अगर हम नहीं समझ में आता है, 3 उंगली लगा के यहाँ पे फील करेंगे। देखिए आप लोग 3 उंगली यहाँ पे रखिए और यहाँ पे देखिए कि आपको फील होता है धड़कन ऐसा आ रहा है कि नहीं। थोड़ा सा प्रैक्टिस का चीज है, धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिएगा। 3 उंगली यहाँ पे हम लोग लगाएंगे, आ रहा है ना। एक चीज ही हो गया, दूसरा पेशेंट कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। तीसरा क्या है कि हम उंगली हाथ पर भी, जहाँ पे अंगूठा होता है वहां पे भी हम 3 उंगली लगा के देख सकते हैं। रेडियल आर्टरी से हम लोग इसका पल्स देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखे, जिसमें समझ में आया समझने का प्रयास करेंगे, नहीं समझ में आ रहा है उसका कान लगा के सुनेंगे, नाक से सांस आ रहा है, जा रहा है कि नहीं जा रहा है, यहाँ पे उंगली लगा के फील करेंगे, आ रहा है कि जा रहा है कि नहीं जा रहा है। कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं हो रहा है, पेशेंट को टच करने पे भी कोई पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, हार्ट पल्स नहीं आ रहा है, धड़कन नहीं महसूस हो रहा है, तो यह सब प्रक्रिया हमको ज्यादा देर नहीं करना है, मिनटों में करना है। 30 सेकंड में हमको जज कर लेना है कि पेशेंट कोलैप्स है कि नहीं, और उसी पीरियड में हमको बोलना है कि सामने से आप जाइए, अगर कोई आदमी है कि एम्बुलेंस को कॉल कीजिए, क्योंकि रेस्क्यू टीम आएगा। हमको पेशेंट को सीपीआर देते हुए, जिंदा करते हुए अस्पताल में भी शिफ्ट कराना है, क्योंकि हम केवल सीपीआर देके पेशेंट को नहीं बचा सकते हैं। यह उसके लिए हम लोग एक हर, जैसे जाइएगा विदेशों में, चाहे बड़े बड़े जगहों पे डिफिब्रिलेटर होता है, एईडी होता है, उसमें शॉक देने वाला इलेक्ट्रिक मशीन होता है। लेकिन जहाँ पे इलेक्ट्रिक मशीन नहीं होता है वहाँ पे हम मैकेनिकल वेंटिलेशन देते हैं, मैकेनिकल से प्रोसेस करते हैं। तो यह मैकेनिकल प्रोसेस है। तो यहाँ पे हम लोग जब जज कर लिए कि पेशेंट कोलैप्स है, कुछ नहीं है, तो सबसे पहले हम इसके देखेंगे मुंह में कुछ फंसा तो नहीं है। कभी कोई आदमी खा रहा है, चोकिंग कर गया या कोई चीज निगल लिया, तो उसके चलते भी ईयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है। तो हमको 3 चीज देखना है, सांस, धड़कन देखना है, ईयरवे को चेक करना है, मुंह खोल के कि उसमें कुछ फंसा तो नहीं है, यदि फंसा है तो निकाल लेना है। उसके बाद हम लोग पेशेंट को जब भी सीपीआर देंगे तो टेबल कुर्सी पे नहीं देंगे, जब भी देंगे उसको जमीन पे लिटा देंगे, और ठेवना के बल हमारा जो है ठेवना होना चाहिए, इस पे होना चाहिए। ठेवना के बल पे हम लोग बैठ जाएंगे और हम लोग देख लिए कि इसका कैरोटिड पल्स नहीं है, रेडियल पल्स नहीं है, यह सब चीज चेक कर लिए। तो विदिन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों निपल के बीच में यहाँ पे हम लोग चेस्ट कंप्रेशन करेंगे। मतलब कि यहाँ पे सबसे पहले हम कंप्रेशन स्टार्ट करेंगे। तो कंप्रेशन देने का सबसे बढ़िया तरीका है कि जो उंगली जो है, इस एक उंगली दोनों, एक हाथ का उंगली दोनों हाथ के उंगली पे ऐसे करके और 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 90 डिग्री का एंगल बना के और कंधा से जो है, कंधा से हमको यहाँ पे प्रेशर डालना है, और इतना डालना है कि इसका छाती जो है कम से कम 2 से 2.5 इंच नीचे दबना चाहिए। और स्पीड जो हमको होना चाहिए देने का, वह कितना होना चाहिए, 100 से 120 मिनट पर स्पीड से होना चाहिए। यानी कि हम 30 बार कंप्रेशन देंगे और 2 बार नाक में, 2 बार इसको हम हवा देंगे। हवा देने का भी तरीका हम बताएंगे, पहले कंप्रेशन देने का बताते हैं। तो हमारा जो कंप्रेशन देने का, चेस्ट कंप्रेशन जब हम देंगे
तो हम ऐसे बना लिए, ठेवना के बल पे हो गए, और हमको ऐसे नहीं देना है। कितना लोग देता है शुरू में ऐसे, तो हमको यह प्रैक्टिस बनाने की जरूरत है। हम 90 डिग्री के एंगल बनाए, दोनों निपल के बीच में मिड स्टर्नम पॉइंट होता है, यहाँ पे हमको देना है और इससे हमको प्रेस करना है और 2 इंच 2.5 इंच तक नीचे जाना चाहिए। अब इसमें बहुत सारे लोग कहते हैं कि छाती का बाती हो सकता है टूट जाए, तो हम लोग मरे हुए आदमी पर कंप्रेस कर रहे हैं, मरे हुए आदमी को जिंदा करने का प्रयास कर रहे हैं। ये कंप्रेसर देना स्टार्ट करते हैं। जब 30 कंप्रेसर देंगे उसके बाद 2 बार सांस देना है। सांस देने के लिए हमको क्या करना है कि सबसे पहले नाक को बंद करना है, गर्दन को ऊपर करना है और खूब लंबा हवा मुंह में लेके इसके मुंह में डालना है। 2 बार देना है, यानी 30 बार कंप्रेशन देना है, 2 बार हवा डालना है। स्पीड जो होना चाहिए 100 से 120 स्पीड में होना चाहिए। कम से कम 2 से 2.5 इंच छाती दबना चाहिए। इतना चीज हमको ध्यान में रखना है और लगातार देते रहना है जब तक कोई एम्बुलेंस नहीं आ जाए, नहीं तो पेशेंट कुछ रिस्पॉन्स नहीं करने लगे। यदि हम थक गए हैं तो दूसरे को बोलेंगे, सामने जो है अगर ट्रेंड है, सीपीआर ट्रेंड है तो आके देगा, नहीं तो दूसरे को बोलेंगे कि सीखिए, इसके बाद यह प्रोसेस करना है। मेरा मकसद है कि पेशेंट शायद सर्वाइव कर जाए, शायद रिटर्न हो जाए। तो दोनों निपल के बीच में हम स्टार्ट किए। उसके बाद 2 बार मुंह में नाक बंद करके और मुंह में हवा देना है जोर से। 2 बार देना है, फिर ये स्टार्ट रखते रहना है, देते रहना है और स्टार्ट रहना है इसको। अगर 2 आदमी है तो एक आदमी देगा, एक आदमी कंप्रेशन देगा, एक आदमी हवा देगा। जैसे अब है, अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं फिर एक बार। दोनों निपल हमने फिर से एक बार रिपीट करते हैं। हेलो हेलो, कैसे हैं, क्या हुआ क्या हुआ, कुछ नहीं बोले। एक बार कैरोटिड आर्टरी देखे, रेडियल पल्स देखे, कुछ नहीं रिस्पॉन्स आया। नाक पे सुनने का प्रयास किए, कान लगा के सुनने का प्रयास किए, कुछ नहीं रिस्पॉन्स आ रहा है। अपना स्टार्ट किए सीपीआर देना, तुरंत स्टार्ट करना है क्योंकि गोल्डन आवर हमारे पास 10 मिनट है। जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना जल्दी पेशेंट को सर्वाइव करेंगे। नाक में हवा देना है कि नहीं, मुंह में देना है, नाक को बंद करना है। तो यदि आप डायरेक्ट मुंह में हवा नहीं देना चाहते हैं तो रुमाल रख के भी दे सकते हैं, लेकिन मेन मकसद है मरीज का जीवन बचाना, उसमें वह सब कुछ नहीं देखना है। कोई आदमी कर सकता है। और क्या है मालूम है ना, इसको जितना बार हम दाब रहे हैं, यहाँ पे हार्ट में जितना ब्लड जमा है वह ब्लड फेंक रहा है ब्रेन तक। माने समझिए मेन काम किसी का है, यहाँ से हम दाबे तो इसका जो यहाँ का पूरा ब्लड है इसे फेंका ब्रेन को, ब्रेन को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिला। ब्रेन को जिंदा रखना है क्योंकि ब्रेन 7 मिनट से 5 मिनट में डैमेज हो जाता है और ब्रेन डैमेज तो कहानी खत्म। तो ब्रेन को जिंदा रखने के लिए कर रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे फिर हार्ट का जो समझिए कितना बड़ा काम है। जीवन देना भगवान के हाथ में है, जीवन आजीवन बचाना आपके हाथ में है यदि प्रयास कीजिएगा तब। और हो सकता है कि हम घटना सुना रहे हैं।